इवनिंग बच्चे लोग, नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं नहीं पता, अभी समझ में आएगा धीरे से। मैं सिंपल से कुछ एक दो चीज मैं दिखा रहा हूं, इस पे बताना, जो मैं पूछूंगा उसको बोलते जाओ, ठीक है। एक ये नॉर्मल एक पेपर दिख रहा है सबको, ठीक है। इस पेपर के ऊपर, इस पेपर पे मैं पेन रखा है, इसको आप लोगों को बताना है। क्या बताओगे? इसको जो मैं करने वाला हूं उसको पूरा हिंदी के सेंटेंस में बताओगे, ठीक है? ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ, क्या किया बताओ। इस पेन को मैं पेपर के ऊपर रखा, ये बात सबको समझ में आया? ठीक है। एक और चीज है मेरे पास ना, ये दिख रहा है डब्बा सबको। अब मैं क्या कर रहा हूं बताना, करने तो भाई। ध्यान ध्यान दो अच्छे से, क्या बोल रहे हो आप लोग? फिर से एक बार करके दिखाऊं? फिर से एक बार करके दिखाता हूँ, फिर से बताओ, ठीक है। ये पेपर है ना? हाँ, क्या किया मैं? पेपर के ऊपर पेन को रखा, यही किया। हम्म। बॉक्स के अंदर पेन को रखा। हम लोग क्या किए, पहले हम लोग, ड्राइंग अच्छा नहीं बनेगा, जैसा भी बनेगा समझना आप लोग, ठीक है। ये ये आपको कैसे लग रहा है? मैं वो सब नहीं पूछ रहा हूँ भाई, मैं दो चीज पकड़ा था, एक बॉक्स पकड़ा था, एक पेपर पकड़ा था। तो ये कैसे लग रहा है? पेपर जैसे लग रहा है कि बॉक्स जैसे लग रहा है? पेपर जैसे लग रहा है। ये पेन लगभग ऐसा एक पेन बन गया था वहां पे, है ना? इसको क्या बोला आप लोगों ने? पेन को पेपर के ऊपर रखा। दूसरा एक चीज और था, हम लोगों के पास एक क्या था? बॉक्स था, ठीक है। बॉक्स जैसे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे अंदर में मैं पेन को रख लिया, ठीक है। हाँ, इसको क्या बोला आप लोगों ने? बॉक्स के अंदर पेन को रखा। इसमें आप लोग बोले ऊपर, और इसमें आप लोग बोले अंदर। द पेन इज इनसाइड द बॉक्स, इसमें इन बोले, एंड द पेन इज ऑन द पेपर, इसमें ऑन बोले आप लोगों ने, ठीक है। अभी नॉर्मल अपना एग्जांपल मैं सोचो दिमाग में, और मेरे को ये बताओ, कौन कौन से चीज के ऊपर मैं पेन को रख सकता हूं, और किस किस चीज के अंदर पेन को रख सकता हूं। एक एक तो नॉर्मल बॉक्स, हम लोग एग्जाम्पल ही हम लोगों का बॉक्स से शुरू हुआ है, ठीक है। बॉक्स के अंदर मैं रख सकता हूँ पेन को, और किस चीज के अंदर रख सकता हूँ? कंपास बॉक्स के अंदर रख सकता हूँ, और मिठाई के डब्बे के अंदर पेन को रख सकता हूँ, ठीक है। और हाँ? टिफिन टिफिन के अंदर भी रख सकता हूँ मैं, ठीक है। ओके, पॉकेट के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। ऊपर के लिए एग्जांपल दो। पेपर के ऊपर, टेबल के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं दो तीन एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक आप लोगों ने बोले मिठाई का डब्बा ले ले हम लोग, कंपास बॉक्स ले लें, चाहे बॉक्स ले लें, जो बॉक्स हम लोग पकड़े थे उसी बॉक्स को ले लेते हैं, ठीक है। एक बॉक्स हो गया, एक बॉक्स हो गया, ठीक है। और दूसरा चीज हम लोग के पास, आप लोग पेपर बोल लो, कार्डबोर्ड बोल लो, लगभग उससे सिमिलर ही है ना, ये शीट उससे सिमिलर ही है ना। ऐसे नॉर्मली देखोगे तो इन दोनों में कुछ ऐसा डिफरेंस दिख रहा है क्या आप लोगों को? शेप के लेवल पे, शेप के लेवल पे। हाँ, छोटा बड़ा के अलावा। क्यूबॉइड, ट्रायंगल अभी तक मैं बताया नहीं आप लोगों को। कोई और डिफरेंस? कोई और डिफरेंस? 4 कॉर्नर के 12।
फोन भी नहीं बोल रहा हूँ। इसके अंदर गड्ढे हैं। हाँ, क्यूबॉइड ये सब तो मैं बताया ही नहीं हूँ अभी तक आप लोगों को भाई। ऊपर और अंदर। ऊपर और अंदर का एक डिफरेंस हम लोग डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। और कोई डिफरेंस नहीं? अच्छा छोड़ो इसको, इसको छोड़ दो। आ, एक कोई कोई सी मूवी आती है 3D पिक्चर बोलते हैं, जिसको चश्मा पहन के देखते हैं, कोई देखे हो आप लोग? हाँ, ये एक बच्चा देखा। कौन सी मूवी देखा भाई? अवतार मूवी देखा चश्मा पहन के? आप देखे कौन सा क्लिप देखा। क्लिप देखे? 3D मूवी कोई कोई भी नहीं देखा है? वो एक बच्चा देखे, कुछ फर्क लगा नॉर्मल मूवी में और उसमें? सर फर्क है। हाँ अगर हम चश्मा नहीं पहनते हैं ना, हाँ चीज दो तो दिखता है। अगर हम चश्मा पहनते था, हाँ। चीज हम पास आ रहा है। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ध्यान दो। 3D मूवी जब देखते हैं हम लोग, तो हम लोग को ऐसे लगता है कि वो चीज हम लोगों के पास आ रहा है, ठीक है? टीवी जिस पे देखते हैं, चाहे हम लोग टॉकीज पे देखें, टीवी पे देखें, एक ऐसे सीधा, ये क्या है, एक फ्लैट पर्दा है ना, ऐसे है ना। इस पे जो रहता है, इस पे जो चित्र रहता है, वो अंदर पे दबा हुआ हम लोग को दिखता है क्या? इंसान आदमी भी है तो आदमी कैसे दिखता है हम लोग को? जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं आप लोगों को, नॉर्मल एक डिफरेंस है कि यहां से यहां भी दिख रहा हूं ना मैं, ऐसे डेप्थ भी दिख रहा है ना मेरा, गहराई भी दिख रहा है ना, दिख रहा है। नॉर्मल टीवी में वो गहराई मिलता है क्या हम लोग को? टीवी जब हम लोग देखते हैं तो वो एक आभासी होता है है तो ये फ्लैट है कि स्क्रीन है, अंदर पे कुछ है। मतलब इस पेन को टीवी के अंदर मैं डाल सकता हूँ क्या? नहीं डाल सकता हूँ। 3D मूवी में वो चीज हम लोग को ऐसे लगता है कि वो डेप्थ भी है। बात समझ में आ रहा है? जो 3D मूवी हम लोग देखते हैं तो वो हम लोग को ऐसे लगता है कि हम लोग इन बिटवीन है, बीच में है उसके। नॉर्मल मूवी में हम लोग को लगता है कि हाँ स्क्रीन सामने में, सामने पे कुछ चल रहा है, हम लोग सामने में बैठ के देख रहे हैं। 3D मूवी में ये फील होता है कि हम लोग उसके पार्ट हैं, बीच में है, और कहानी हम लोग के आगे पीछे दोनों तरफ चल रहा है। नहीं देखे हैं ज्यादा लोग 3D मूवी, कोई बात नहीं, इसलिए मूवी का डिस्कस नहीं करते हैं। इस पे देखो, मैं जो चित्र बनाया हूं, दोनों चित्र में, और बताओ कि क्यूबॉइड दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, उसके अलावा कोई और डिफरेंस निकल के आता है किसी के दिमाग पे तो बताओ। वो ठीक है, 3D और 2D है ये बता रहे हैं ना, मैं वही सुनना चाह रहा था, लेकिन होता क्या है 3D और 2D? हाँ जैसे, बोल। चारों तरफ से होता है। चारों तरफ से रियल जैसे दिखता है? भाई रियल ही होता है 3D। 3D सिर्फ दिखता नहीं है, 3D रियल में होता है। बात समझ में है? आप लोग चटाई मेट के ऊपर बैठे हो, चटाई मेट के ऊपर बैठे हो, इस कमरे के अंदर बैठे हो। चटाई मेट में और कमरे में क्या फर्क है? चटाई मेट के ऊपर बैठे हो ना, लेकिन इस कमरे के अंदर बैठे हो। चटाई मेट में और कमरे में क्या, कौन सा, क्या डिफरेंस है, सोचो थोड़ा सा। 2D 3D तो बोल ही दिया आप लोग। हम लोग धरती के ऊपर में है, कमरा बड़ा है और चटाई छोटी है, तो धरती के ऊपर है, लेकिन कमरे के अंदर है। अब तो धरती बड़ा हो गया ना। हाँ, किस में जगह नहीं है? दोनों में जगह है ना भाई। जगह है तब तो उस जगह में बैठे हो, जगह के लिए डेली लड़ते हो और जगह नहीं है बोल रहे हो। डेली लड़ाई तो जगह के लिए हो रहा है ना यहाँ पे। हम लोग एक रूम अंदर में बैठे, हाँ चटाई के ऊपर में बैठे हैं। हाँ, चटाई के अंदर हम लोग जा सकते हैं क्या? कागज के अंदर जा सकते हैं क्या? तो मैं वो वही बोला, किन किन चीजों के अंदर जा सकते हो, तो अंदर का फर्क तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, बहुत सारे एग्जांपल बता दिए। टिफिन बॉक्स आप लोग बताए, ठीक है, उसके लिए फिर आप लोग कागज कार्डबोर्ड कुछ कुछ बताया आप लोग, ठीक है।
मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोग सब जवाब दे डाले हो अभी तक, क्यूबॉइड भी बता दिए, रेक्टेंगल भी बता दिए, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों से, अब क्यूबॉइड और रेक्टेंगल में क्या फर्क है भाई? क्यूबॉइड क्यूब जैसा होता है, क्यूबॉइड क्यूब जैसा होता है और रेक्टेंगल रेक्टेंगल जैसा होता है। हाँ, ऐसा 3D, डी जो बोलते हैं वो क्या है? डायमेंशनल। डायमेंशन बोलते हैं, हिंदी में विमाएं बोलते हैं, क्या है वो? 3D 2D का पूरा सब चीज बता दिया आप लोग, चित्र लगभग आप लोगों को एग्जाम्पल पता है, तो 3D कौन से हैं, 2D कौन से हैं, वो भी आप लोगों को पता है। ये 3D 2D है क्या? रोज बोलते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए ना। हाँ, डेप्थ होता है, लेंथ होता है, एग्जैक्टली, ये बताया बच्चा। एक बार इधर सामने आ, सामने आ जा। सबको बता, 2D 3D इतना देर से बोल रहे हैं, क्या है बता। सीधी वो होता है, में लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और विड्थ होता है। टूटी वो होता है जिसमें लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है। समझ में आया कुछ? यस। कुछ समझ में आया? अब आप लोग अपना एग्जाम्पल मैंने याद करो, आप लोग जो जो एग्जाम्पल दिए थे याद करो। एक एग्जाम्पल आप लोगों का था, जैसे पेपर वेपर की बात करें हम लोग, ये आपका पेपर है एक ठो, इस पेपर में ये इसका क्या होगा, लंबाई होगा कि चौड़ाई होगा? लेंथ होगा। और ये क्या होगा? ब्रेथ होगा। लेंथ और ब्रेथ होता है, लेंथ और तीसरा चीज होता है हाइट। इसमें हाइट कहीं है क्या? हाइट है? नहीं है। जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है उसके ऊपर हम लोग सामान को रख सकते हैं, उसके अंदर नहीं जा सकते। इसके अंदर जा सकते हैं क्या हम लोग? इसके अंदर नहीं जा सकते हम लोग। इसमें सिर्फ क्या क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, लेंथ और ब्रेथ। अच्छा, ऐसा भी कुछ नहीं कि ये प्रॉपर, ये ऐसे गोल भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है ना, ये आड़ा तिरछा कटा भी हो सकता है। जैसे फूल का शेप है ना, फूल के शेप में भी हो सकता है। तो कोई बोलेगा ये कौन सा शेप है, तो आप लोगों को अगर कोई ये बोलेगा कि 2D का एग्जाम्पल क्या है, तो 2D का एग्जाम्पल सर ये रेक्टेंगल है। 2D का एग्जाम्पल रेक्टेंगल नहीं है, कोई सा भी। ये फूल के शेप में है ना, फूल के शेप में है यहाँ पे छोटा छोटा। ये फूल को अगर एग्जैक्टली काट लेंगे तो भी वो तो 2D ही रहेगा ना। तो मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूँ, 2D और 3D का बात कर रहा हूँ। 2D में सिर्फ हम लोग को क्या मिलता है, लेंथ मिलता है और ब्रेथ मिलता है। और अगर हम लोग 3D की बात करें, तो 3D में देखो, ये मान के चलो ये डब्बा है हम लोग के पास, ठीक है। इस डब्बे में ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेथ। एक और चीज है इस तरफ, बात समझ में है? तो अब मूवी जो देखते हैं उसमें सोचो, मूवी जब हम लोग नॉर्मल मूवी पर्दे में देख रहे हैं, तो वो जिस पर्दे पे दिख रहा है उस पर्दे में लेंथ है और ब्रेथ है, लेंथ है और ब्रेथ है। 3D मूवी किसको बोलते हैं, जो हम लोग को आभास होता है कि उसमें हाइट भी है। बात समझ में आ रहा है? जब अब हाइट हम लोग को फील होगा कि कोई हम लोग की तरफ आ रहा है, तो तीन चीजें हो गई ना उसमें, तीन चीजें हुई कि नहीं हुई? बात समझ में आया? तो 2D और 3D में डिफरेंस ये है कि एक नॉर्मल, अगर मैं इस चित्र की बात करूं या एक सर्कल की बात करूं या एक ट्रायंगल की बात करूं, तो ये सब वो शेप है जिसमें एक हो जाता है लेंथ और एक हो जाता है ब्रेथ। इस पे लेंथ ब्रेथ नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सरकम। ये भी 2D है, तो 2D ही ना है तो ये 2D। सर्कल जो है तो वो 2D। फुटबॉल है आप लोगों के पास, फुटबॉल 2D है कि 3D है बताओ? हवा कहाँ भरते हैं हम लोग? फुटबॉल पे हवा फुटबॉल के ऊपर भरते हैं क्या? बात समझ में है? जिसके अंदर कोई चीज हम लोग रख सकते हैं वो क्या हो जाता है, 3D। अब कोई ये मत बोल देना कि सर्कल है सर, इसके ऊपर में हम लोग कुछ ऐसे डॉट बना सकते हैं। ये इसके अंदर नहीं है, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है। बात समझ में है? अब 2D 3D समझ में आ रहा है? ट्रायंगल का अगर हम लोग बात करें, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नॉर्मल जो शेप है ये कौन सा है, 2D है कि 3D है? 2D, ठीक है। फिर आप लोग अभी दिवाली में अनारदाना फोड़े, बारूद कहाँ था अनारदाना का? तो वो ट्रायंगुलर नहीं था, वो ट्रायंगुलर
नहीं था, वो एक अलग शेप है। वो जो शेप है कोन जिसको बोलते हैं वो एक अलग शेप है। बात समझ में आया? 2D और 3D में नॉर्मली अगर हम लोग एक पॉइंट से देखें तो एक हो जाता है आप लोगों का लेंथ और दूसरा हो जाता है आप लोगों का ब्रेथ। और अगर लेंथ और ब्रेथ कब मिलता है? जब कोई एक साइड दूसरे साइड से बड़ा है, कोई एक साइड दूसरे साइड से, ठीक है, कभी कभी तो साइड ही मिलता है हम लोग को, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ भी बराबर होता है। फिर एक दूसरा चीज है, ये मैं एक डब्बा बनाया, इस डब्बे पे देखो, एक पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट से अगर हम लोग रेफरेंस ले तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तीन चीजें हैं, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। प्रैक्टिकल अब याद करते जाओ, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर सामान आती है, कहीं ना कहीं से किसी रेफरेंस पॉइंट से हम लोगों को लेंथ भी मिलेगा, हाइट भी मिलेगा, ब्रेथ भी मिलेगा। कौन कौन सा चीज ऐसा हो सकता है? दूध का डब्बा, पानी का डब्बा, फ्रिज, फ्रिज, बैग, बैग के अंदर भी हो सकता है ना सारी चीजें, टिफिन बॉक्स, कूलर, बेंच, बेंच, बेंच अगर पैक है वो, ठीक है, ठीक है, बेंच भी हो सकता है। और हाँ, बैग कितना बार बोलेगा भाई? अच्छा, अपना अपना त्रिशांत का ब्रेन क्या है, 2D है कि 3D है? उसके अंदर भी तो बहुत सारा चीज होगा ना। त्रिशांत दिमाग के अंदर कुछ है कि नहीं? हाँ, तो फिर 3D है। अगर अंदर कुछ है तो वो 3D है। ध्यान दो, अभी ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। ये जितना चीज मैंने बताया आप लोग अभी, वो सब 3D है, ठीक है। पानी का बोतल है किसी को? पानी का बोतल है। अब इसमें हम लोग को कहाँ पे हाइट मिल रहा है? अंदर कुछ चीज इसके अंदर है, ये हम लोग को पता चल रहा है, इसलिए आप लोग बोल रहे हो कि ये 3D है, ठीक है। लेंथ, हाइट, ब्रेथ कहाँ मिलेगा इसका? हम लोग एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लेंगे, वो पॉइंट इसके ये नीचे में इस पॉइंट पे कहीं पे ले लेंगे, तो हम लोगों को यहां से लेके इस पॉइंट तक क्या मिल जाएगा? हाइट मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो इधर का नीचे का जगह है, ठीक है, जब हम लोग सर्कल पे आते हैं तो नीचे का जगह को, जैसे इसमें हम लोग बोलते हैं ना लेंथ और ब्रेथ होता है, सर्कल पे हम लोग के पास लेंथ ब्रेथ नहीं होता, तो रेडियस होता है हम लोग के पास। उस रेडियस से हम लोग को निकाल सकते हैं कि इधर कितना जगह है। बात समझ में आया? इसका मतलब इस पॉइंट से हम लोगों को लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीन चीजें मिल रही है, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ है। बात समझ में आया? तो अब देखो ये सब ठीक है, अभी तक हम लोग को ये समझ में आया 2D और 3D क्या होता है, पता चल गया सबको? सबको पता चल गया। 2D 3D से हम लोग, जब मैं ये सब पिक्चर ड्रॉ किया तो ये भी पता चल गया कि ये कौन से पार्ट का है। चल गया सबको कौन से पार्ट का है? 2D और 3D पार्ट का है। चलो ठीक है। जगह, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? जगह की, ठीक है। ये जगह आप लोगों को नॉर्मल डेली लाइफ में कहाँ जरूरत पड़ता है? डेली लाइफ में जगह वाला कंसेप्ट कहाँ कहाँ आता है? एरिया बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ये चैप्टर 17 है, ठीक है, मैं बता दिया। मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, पेरीमीटर भी आप लोगों को पता है। मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को डेली एरिया पेरीमीटर का जरूरत कहाँ कहाँ पड़ता है? कहाँ पे? एक खेत, जो खेत होता है ना, ये मेरा जगह है, ये खेत मेरा है, वो एक जगह है। और कहाँ पड़ता है? घर बनाने के लिए कितने जगह में घर बना हुआ है, बोलते हैं ना कितना स्क्वायर मीटर पे घर बन रहा है आपका, बोलते हैं कि नहीं? सुने हो कभी कितना स्क्वायर मीटर पे आपका घर बन रहा है? ठीक है, और रूम पे पड़ता है, हाँ, बिल्डिंग पे, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, घर, ये सारी एक ही चीज है ना। आप लोग जो जगह की बात कर रहे हो इस पे, वो लगभग एक ही चीज है। और आप लोग जब जिस चटाई मेट पे बैठे हो, इस चटाई मेट को कभी दुकान पे खरीदने जाना तो पूछेगा कितना स्क्वायर मीटर, कितना चटाई चाहिए, तो कैसे बताओगे? एक चाहिए, दो चाहिए बोलोगे क्या? ठीक है। शर्ट नॉर्मली हम लोग ऐसे सिलाया वाला खरीदते हो आप लोग ना, सिला हुआ खरीदते हो। सिलाने के लिए कभी कभी कपड़ा लेना पड़ता है। जब हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं तो दुकान वाला क्या बोलता है, कितना कपड़ा चाहिए, तो आप लोग क्या बोलोगे? हाँ, अच्छा, हाँ, तो वो क्या होता है, आपको जितना कपड़ा लगेगा उससे ज्यादा कपड़ा मेरे को लगेगा,
भाई हम लोग आपका कपड़ा और मेरा कपड़ा अगर सेट बनाएंगे तो जितना कपड़े में आपका सेट बनेगा उससे ज्यादा कपड़ा तो मेरे सेट में लगेगा ना। तो फिर हम लोग दोनों जाएंगे दुकान पे तो दोनों को उतना ही कपड़ा देगा क्या? अलग अलग उस एक कम लगेगा आप लोगों के लिए, मेरे लिए ज्यादा लगेगा। तो वो क्या क्या कितना कितना कपड़ा देता है? एक क्या मीटर में जो बताता ना, 1 मीटर 4 मीटर, ठीक है। वो मीटर तो एक तरफ होगा भाई, ये कपड़ा का है, मान के चलो ये कपड़ा है आपका, ठीक है, ये कपड़ा है। तो वो मीटर जो नापेगा ये मीटर हो गया, एक तरफ मीटर हो गया और इस तरफ सेंटीमीटर। मीटर स्क्वायर। इधर का भी मीटर है, इधर का भी मीटर है। वो एरिया बताता है, पूरे अंदर का कितना जगह है वो बताता है ना। बात समझ में आया? समझ आया? जब आप लोग घर बना रहे हो तो आपको जरूरत पड़ रहा है कितना मीटर है, चटाई मेट खरीद रहे हो तो जरूरत पड़ रहा है, टाइल्स बिछाना है जमीन पे तो जरूरत पड़ेगा आपको, ग्राउंड बनाते हैं ना स्कूलों में, खो खो का ग्राउंड बना रहे हो, कबड्डी का ग्राउंड बना रहे हैं, तो टेप पकड़ के क्या नापते हैं हम लोग? लंबाई चौड़ाई नापते हैं ना। लंबाई चौड़ाई ऐसे नाप के एक प्रॉपर एरिया है कि इतने एरिया अंदर आना चाहिए, इतनी जगह आना चाहिए। बात समझ में आया? कितने जगह जरूरत पड़ता है हम लोगों को? लंबाई और चौड़ाई 2 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन कितना? कार खरीदने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं भाई, कार खरीदे तो हम लोग ये देखते हैं कि कार में बूट स्पेस कितना है, एक वर्ड आता है ना बूट स्पेस। तो बूट स्पेस में हम लोग देखते हैं पूरा उसके अंदर का जगह कितना है। पानी बोतल लेने जाते हो तो 1 लीटर का 2 लीटर का बोलते हो ना, तो उस बोतल के अंदर कितना पानी आ सकता है? बात समझ में है? नॉर्मल टाइल्स बिछाना है तब हम लोग उस जगह के ऊपर कितना टाइल्स बिछ सकता है। मेट खरीदना है तो इस जगह के ऊपर कितना बड़ा मेट बिछ सकता है। पानी खरीदने जाते हैं तो उस बोतल के अंदर कितना पानी आ सकता है। गैस का सिलेंडर लेते हैं तो पूछते हैं छोटा है बड़ा है, इसके अंदर कितना गैस है। बड़े सिलेंडर में उसमें लिखा रहता है कितना कितना गैस है। बात समझ में है? कुछ जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है उसके ऊपर चीजें हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसके अंदर चीजें हैं। बात समझ में आया? ठीक है। बोलते क्या क्या है देखो, बोलते क्या क्या है, 2-3 चीजें हम लोग नॉर्मली नापते हैं, 2-3 चीजें नापते हैं। 1 मिनट फिर से बॉटल दे दो तो मेरे को। अच्छा बॉटल नहीं, इसमें समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल एक डब्बा है, ठीक है। इस डब्बे के, ध्यान दो इधर सभी लोग, इस डब्बे के अंदर कितना जगह है? इस डब्बे के अंदर कितना जगह, कितनी चीजें आ सकती है? एक वो चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज क्या? 1 मिनट इसको दे दो, इसको दे दो। इसमें क्या निकाल सकते हैं हम लोग? लेंथ और ब्रेथ है, 2 डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। इसमें क्या निकाल सकते हैं कि इसके ऊपर कितना जगह है, इसके ऊपर कितना जगह है, ठीक है। और इसमें क्या निकाल सकते हैं, इसके अंदर कितना जगह है। दोनों एक ही चीज हुआ क्या? अलग अलग चीजें हुआ? पानी बोतल, पानी बोतल। इसके ऊपर कितना जगह है और इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, दोनों अलग अलग चीजें हुई, ठीक है। ध्यान देना, जब भी हम लोग के पास एक 2 डायमेंशन का चित्र होगा, एक क्या होगा 2 डायमेंशन का चित्र होगा, और दूसरा क्या होगा 3 डायमेंशन का चित्र होगा। दूसरा क्या होगा 3 डायमेंशन का चित्र होगा। ये हो गया आपका 2 डायमेंशन और ये हो गया आपका 3 डायमेंशन। बात समझ में है? एक हो गया 2 डायमेंशन और एक हो गया 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में ऊपर कितना जगह है ये निकालते हैं, ऊपर कितना जगह है ये निकालते हैं। 3 डायमेंशन में इसके अंदर कितना जगह है वो निकालते हैं। सबसे पहले तो ये वर्ड पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। अगर हम लोग किसी के ऊपर का जगह, इस जगह को निकाल रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरिया। क्या बोलते हैं इसको? और जिसमें इसमें क्या है, इसमें इस पॉइंट से एक लंबाई है और दूसरा चौड़ाई है, एक लेंथ है और दूसरा ब्रेथ है, एक लंबाई है और दूसरा चौड़ाई है। इसमें इस पॉइंट से अगर हम लोग देखें, इस पॉइंट से देखो क्या क्या मिल रहा है, एक ये मिला, एक ये मिला,
एक ये मिला, एक इसका हो गया लेंथ, एक हो गया ब्रेथ और एक हो गया हाइट। लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। किसी चीज के ऊपर कितना जगह है वो होता है एरिया, क्षेत्रफल। किसी चीज के अंदर कितना जगह है वो क्या होता है, किसी को पता है? वो होता है वॉल्यूम। हिंदी में इसको बोलते हैं आयतन। हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। ठीक है। दूसरा एक अब और चीज, ये अंदर का जगह जो है, अंदर का जगह किन चीजों से, ये एक लंबाई है, यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई। देखो मेरा पेन कैसे जा रहा है, ध्यान दो इधर। यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी, फिर यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी। इससे बंद हो गया, वो बंद हो गया ना, आपका ये जगह इससे बंद हो गया। तो ये जितने जगह से बंद होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरिया। तो ये अंदर का हुआ ना, पेरीमीटर। क्या बोलते हैं उसको? पेरीमीटर। हिंदी में बोलते हैं इसको परिमाप। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परिमाप। ये किससे बंद हो रहा है? वॉल्यूम किससे बंद हो रहा है? भाई ये अगर ये बंद किससे हो रहा है? यहां से यहां तक का जो दूरी है वो, यहां से यहां तक का जो दूरी है वो, यहां से यहां तक का जो दूरी है और यहां से यहां तक का दूरी है। एक एरिया बंद किससे हुआ? लंबाई से ही हुआ ना। ये जो लंबाई है इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन ये जो आपका, ये जो आपका डब्बा है इसके अंदर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर का जगह, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर का जगह, इसके अंदर का जगह किससे बंद हो रहा है? ये कितना एरिया है? देखो इधर ऊपर में एक एरिया है, दिख रहा है सबको? नीचे में एक एरिया है। कितना एरिया है? कितना एरिया है? बस दो ही एरिया से बंद हुआ है। दो एरिया से बंद होगा। इधर भी है, देखो इधर एक एरिया है, इधर एक एरिया है, इधर एक एरिया है, इधर एक एरिया है। कुल कितना एरिया है? बस इतना याद रखना कि कोई थ्री डायमेंशन, जो टू डायमेंशन वाला चित्र है, टू डायमेंशन जो बंद होता है लेंथ और ब्रेथ से होता है। लेंथ और ब्रेथ को हम लोग जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरीमीटर। जो थ्री डायमेंशन वाला कोई भी सामान है उसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो किससे बंद होता है? एरिया से बंद होता है। ठीक है। अब एक ही एरिया रहेगा ऐसे तो उसको एरिया बोल देंगे। इसमें तो अलग अलग सरफेस है ना, ऊपर का एक सरफेस, एक ये वाला सरफेस ऊपर का, एक ये वाला सरफेस है ना, एक ये सरफेस। बात समझ में आया? तो ये जिससे बंद होता है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं उसको? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात, ये चार चीजें हम लोगों का, कौन कौन सा? एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में, पेरीमीटर को परिमाप, वॉल्यूम को आयतन और सरफेस एरिया को पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये चार चीजें अगर समझ में आया कि किसको क्या बोलते हैं तो ये पार्ट आगे समझ में आएगा। ये चार चीज कितने लोगों को समझ में नहीं आया? एक बार हाथ खड़े करो। जितने लोगों को समझ में नहीं आया हाथ खड़े करो। एक को नहीं आया, बाकी सबको आ गया एक ही बार में। ठीक है, फिर से हाथ नीचे करो, फिर से हाथ नीचे करो। सभी सभी फिर से ध्यान दो। हम लोगों को ये टीवी दिख रहा है, सभी लोग को ये आपका जो बोर्ड है वो दिख रहा है। इस बोर्ड में ये पूरे जगह पे मैं लिख सकता हूं, पूरे जगह पे लिख सकता हूं। ठीक है, ये जितने जगह पे मैं लिख सकता हूं ये मान के चलो कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। हिंदी में क्या हो गया? क्षेत्रफल। अच्छा, एरिया और क्षेत्रफल में ये भ्रांति बिल्कुल मत रखो कि मैं बात रेक्टेंगल का कर रहा हूं कि स्क्वायर का कर रहा हूं। रेक्टेंगल मतलब आयत कि, और वर्ग मतलब आपका स्क्वायर मतलब वर्ग। शेप पे मत जाओ अभी, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जितने जगह पे लिख सकता हूं ये क्या है? मेरा क्षेत्रफल। क्या है? मेरा
क्षेत्रफल, एरिया। अच्छा, ये अगर मान के चलो 3D रहता, ये तो इसमें लेंथ, एक ये हो गया इसका ब्रेथ और ये हो गया इसका लेंथ। लेंथ है और ब्रेथ है, लंबाई है और चौड़ाई है। ऊंचाई इसमें नहीं है, ऊंचाई इसमें, ऊंचाई होता तो फिर ये एरिया नहीं रहता। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता तो क्या होता वो? वॉल्यूम होता। क्या होता वो? वॉल्यूम होता। तो ये हो गया आपका एरिया, जिसपे मैं एरिया लिख भी दिया हूं, है ना। आपको समझने के लिए ऐसे पूरा मैं लाइन भी बना सकता हूं। समझ में आ गया एरिया कौन सा है? अब ये एरिया बंद किससे हुआ है? ये वाला ब्लैक वाला पट्टी से हुआ है। ठीक है, ये मान के चलो ये वाला ब्लैक वाला जो पट्टी है, यहां से यहां तक का है 1.5 मीटर। कितना मीटर? 1.5 मीटर। यहां से यहां तक का है मान के चलो 1 मीटर। 1.5 मीटर और 1 मीटर कितना हुआ? 2.5 मीटर हो गया। फिर यहां से यहां तक का है 1.5 मीटर, कितना हुआ? 2.5 और 1.5 कितना हुआ? 3 और 1 4। और ये कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। तो ये जो पट्टी का लंबाई है वो क्या होगा? पेरीमीटर। क्या होगा वो? पेरीमीटर। एक एरिया जिससे बंद होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, इसको बोलते हैं परिमाप। और एक उदाहरण देखो, शायद इससे आप लोगों को समझ में आए। हम लोग के क्षेत्र में सबसे अच्छा चीज इसको समझने के लिए, हम लोग जो खेती करते हैं वो खेती करते हैं हम लोग, ज्यादा धान की खेती होती है ना, या छोटा छोटा बगीचा होता है जिसमें हम लोग भाजी वगैरह उगाते हैं, तो बीच जो पूरा जगह होता है उसमें हम लोग धान, या मान के चलो हम लोग धान की बात कर रहे हैं, धान पूरा उगा हुआ है, वो किससे एनक्लोज होता है? मेड़ बना होता है। आप लोगों को ध्यान है मेड़? आप लोगों का जो पूरा मेड़ है, वो मेड़ आप लोग मान के चलो कि वो परिमाप है। क्या है वो? पेरीमीटर है। और अंदर जितने जगह पे धान है वो क्या है? एरिया। समझ में आया? इस पे हाइट है नहीं, अगर हाइट होता तो वो क्या हो जाता? वॉल्यूम हो जाता। बात समझ में आया? वो 2 डायमेंशन है, उसमें लेंथ है और ब्रेथ है, लंबाई है और चौड़ाई है, इसीलिए वो 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन में क्या क्या है अपने पास? एरिया है और पेरीमीटर है। सब लोग को एरिया और पेरीमीटर समझ में आया? अभी क्षेत्रफल और परिमाप क्लियर हो गया? चलो, परफेक्ट। मैं अभी भी शेप की बात नहीं किया हूं, ध्यान देना ना। एरिया पेरीमीटर ये आप लोग शुरू में, मतलब अगर डायरेक्ट डायरेक्ट जहां भी पढ़ोगे तो हम लोग पढ़ेंगे वर्ग का और आयत का। तो एरिया पेरीमीटर सिर्फ वर्ग और आयत का नहीं होता, कोई सा भी शेप का पेरीमीटर हो सकता है, कोई सा भी शेप का एरिया हो सकता है। ठीक है, निकालने में सुविधा होता है हम लोग को वर्ग और आयत का। बड़ा सरल है निकालना उसका एरिया पेरीमीटर। कितना है निकालना है? बहुत आसान है। इसीलिए कभी भी आप लोगों को चटाई मेट बेचते हैं तो वो भी या तो स्क्वायर होता है या तो रेक्टेंगल होता है। शर्ट का कपड़ा होता है या तो स्क्वायर होता है या तो रेक्टेंगल होता है। टाइल्स होता है या तो स्क्वायर होता है या तो रेक्टेंगल होता है। क्योंकि सबसे सरल है स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालना, एकदम आसान काम है। आप लोग जैसे पाठ पढ़ोगे ना, तो आप लोग घर जाके अपने घर का, अगर वो रेक्टेंगल है और स्क्वायर है, तो अपने घर का एरिया आप लोग निकाल सकते हो, अपने एक एक रूम का एरिया निकाल सकते हो। इतना सरल है। समझ में आया? एरिया पेरीमीटर समझ में आ गया। वॉल्यूम के लिए एग्जांपल हम लोग दिए, तो ये जो डब्बा हम लोग रखे थे, उस डब्बा के अंदर का जो पूरा चीज है वो उसका वॉल्यूम। मतलब अगर मान के चलो वॉल्यूम को समझना है तो सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप जो पानी का बॉटल खरीदते हो, वो पानी के बॉटल में जितना पानी है वो उसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। पानी के बॉटल में जितना पानी है वो उसका क्या हो जाएगा? वो पानी बंद किससे रहता है? प्लास्टिक का जो एनक्लोज सरफेस है उससे बंद रहता है ना। तो वो जो सरफेस है वो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? चारों चार बात अभी। अब मेरे को बताओ, जितने लोग बैठे हो इसमें से कितने लोगों को एरिया पेरीमीटर क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है? कितने लोगों को वॉल्यूम और सरफेस एरिया समझ में नहीं आ रहा है? सभी लोग को आ गया? ठीक है, हाँ, आगे बढ़े। अब इसको निकालना कितना सरल है, देखो इसको निकालना कितना सरल है। परीक्षा का क्वेश्चन छोड़ो, आप लोग क्या नहीं कर सकते। आप लोग जिस जगह पे बैठे हो, एक रूम है, एक रूम है ना, इस रूम का चारों चीज हम लोग निकाल के देखते हैं। चारों चीज, आप लोग जिस रूम पे बैठे हो, इस रूम पे, इस रूम पे यहां से लेके वहां तक लास्ट, ये जो दीवार का लंबाई है, ये जो लंबाई है ये 9 मीटर है।
फीट को मैं मीटर कर देता हूं, ठीक है। ये 9 मीटर है। कितना है ये? 9 मीटर है। और यहां से लेके यहां तक का ये पूरा रूम है। इस रूम पे, इस दीवार पे जो लास्ट पॉइंट है ये 9 मीटर का है, और इस तरफ कितने का है? ये 3 मीटर का है। कितने मीटर का है? 3 मीटर। तो ये मान के चलते हैं कि ये हो गया हम लोगों का लंबाई, ये हो गया हम लोगों का लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का लेंथ, और ये हो गया हम लोगों का ब्रेथ। ये वाला जो हाइट है यहां से लेके वहां तक का, ये जो हाइट है ये कितने का है? इसको हम लोग 4 मीटर मान लेते हैं। कितना मीटर मान लेते हैं? 4 मीटर। तो 4 मीटर क्या हो गया इसका? ऊंचाई। 4 मीटर क्या हो गया इसका? ऊंचाई, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइट इंग्लिश में। अब देखो, इसका हम लोग सब चीज निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस रूम पे आप लोग कहाँ, फ्लोर के अंदर बैठे हो कि फ्लोर के ऊपर बैठे हो? बताओ। फ्लोर के ऊपर बैठे हो आप लोग। आप लोगों का ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर में ये इसका लंबाई है और ये इसका चौड़ाई है। ऊंचाई है आपके फ्लोर में? भाई ध्यान दो, आपके फ्लोर में ऊंचाई है? नहीं है। तो इस आपके फ्लोर का क्या क्या निकल सकता है? लेंथ ब्रेथ तो मैं दे दिया हूं, एरिया और पेरीमीटर। तो इस आपका ये जो रूम है, इसका फर्श का एरिया कितना है? एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये सब चीजें फॉर्मूला से निकलेगा, ठीक है। ये आप लोगों का जो एरिया है, इसका फॉर्मूला है लेंथ और ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ जिसमें होता है उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। उसको छोड़ो, मैं भी सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं। इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। ये विड्थ और ब्रेथ एक ही चीज होता है ना, कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। ये हो गया आपका लंबाई और ये हो गया आपका चौड़ाई, ये हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। आप लोग जहां पे बैठे हो उसका एरिया निकालना कितना सरल है। लंबाई कितना दिया हुआ है आपके पास? 9 मीटर दिया हुआ है, लिख लो 9 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। दोनों को इंटू करो, कितना हो जाएगा? 27 मीटर। कितना है? मीटर इंटू मीटर कितना होगा भाई? मीटर इंटू मीटर क्या होगा? 9 मीटर। 9 और 3 27 हो गया। मीटर और मीटर को गुणा करोगे तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ये 27 मीटर स्क्वायर आपका क्या है? आप जिस फ्लोर पे बैठे हो उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया है। समझ में आया? समझ में आया? अगर आपको इस फ्लोर पे टाइल्स बिछाना है और आप दुकान गए कि भैया मेरे को टाइल्स चाहिए, क्या चाहिए? टाइल्स चाहिए, तो वो बोलेगा कितना एरिया है। वो क्या पूछता है आपसे? यही 27 मीटर स्क्वायर पूछता है वो आपसे। आपको चटाई मेट बिछाना है तो चटाई मेट कितना बड़ा दूं, यही आपका रिक्वायरमेंट है। क्या होता है एरिया? समझ में आ गया? समझ में आ गया एरिया क्या होता है? पेरीमीटर, ये एरिया को एनक्लोज करने वाला पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा? ये पूरा एरिया है, ये आपका पूरा एरिया है। यहां से यहां तक कितना मीटर बोला मैं? 9 मीटर। और इधर कितना बोला? 3 मीटर, ठीक है। एनक्लोज कहां से हो रहा है? ये 9 मीटर यहां से यहां तक, ये 3 मीटर। 9 और 3 कितना हुआ? 12 मीटर। 12 और ये 9 कितना हुआ? 21 मीटर। 21 और ये 3 कितना हुआ? 24। ये जो 24 मीटर है, ये जो 24 मीटर है, ये आपका क्या होगा? पेरीमीटर, परिमाप होगा। इसको कैसे देखो? 9 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस फिर 9 मीटर प्लस फिर 3 मीटर, सबको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 24 मीटर। जब जोड़ेंगे तब ये मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब ऐसे नहीं होता है, इंटू में मीटर स्क्वायर होता है। बात समझ में आया? पेरीमीटर हमेशा आपका लेंथ वाला उसमें माप में रहेगा, मीटर में रहेगा। स्क्वायर एरिया आपका हमेशा स्क्वायर मीटर में रहेगा। ये बात सबको समझ में आ गया? मेरे को ये बताओ, आपको पेरीमीटर निकालना, परिमाप निकालना
और एरिया निकालना, निकाल लोगे? अच्छा, इसको देखो आप लोग, इसमें एक चीज और मैं आपको फॉर्मूला भी निकाल के बताता हूँ। इसमें 2 बार आप क्या को जोड़ रहे हो? लंबाई को जोड़ रहे हो। 2 बार क्या को जोड़ रहे हो? लंबाई को। और 2 बार क्या को जोड़ रहे हो? तो इसका फॉर्मूला में क्या होता है, एक बार लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो। एक बार लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो। जोड़ने के बाद एक ही साथ उसको 2 से इंटू कर दो। 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई को जोड़ने के बजाय एक बार आप 9 को जोड़ो और एक बार 3 को जोड़ो। एक बार लंबाई और एक बार चौड़ाई, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। एक बार जोड़ के उसको 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 बार जोड़ना लंबा है ना प्रोसेस। 9 और 3 जोड़ोगे 12, 12 को 2 से इंटू कर दो, 24 हो जाएगा। को ऐसे जोड़ोगे तो भी 24 आएगा, ऐसे करोगे तो भी 24 आएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर का। किसका? पेरीमीटर। ये हो गया आपका परिमाप, ये हो गया आपका परिमाप। क्लियर हो गया इतना? चलो, क्या क्या था हम लोगों का? जो लंबाई था वो कितना था? 9 मीटर। चौड़ाई कितना था? 3, सॉरी, चौड़ाई था आपका 3 मीटर। ऊंचाई कितना था? 6 मीटर बताया क्या? ऊंचाई कितना था? 6 मीटर। अब ध्यान दो, इस कमरे का हम लोग एरिया, कमरे में मतलब इस फर्श का एरिया भी निकाल लिए, परिमाप भी निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग फर्श की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग कमरे की बात करेंगे। अब हम लोग कमरे की बात करेंगे। जो डब्बा आप लोग अभी देखे थे, मान के चलो कि ये पूरा कमरा एक डब्बा है, ये पूरा कमरा एक डब्बा है। तो अगर हम लोग को इस पूरा कमरा एक डब्बा है, 3 डायमेंशनल है, इसमें क्या क्या निकालते हैं? 2 डायमेंशन में भी हम लोग क्या क्या निकाले? एरिया और पेरीमीटर। एरिया और इसमें हम लोग क्या क्या निकालेंगे? कौन बताएगा? क्या क्या निकालेंगे हम लोग? जरूरत क्या क्या पड़ेगा? एरिया। एरिया तो 2 डायमेंशन में निकाले ना हम लोग। वॉल्यूम और सरफेस एरिया। ठीक है, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? देखो, इसका वॉल्यूम का भी, कमरे का जो वॉल्यूम है ये आपका एक शेप है। कौन सा शेप है? क्या ये शेप मैं कल बता दूंगा आप लोगों को, कल समझ में आएगा। ये क्यूबॉइड शेप पे है। ठीक है, क्यूबॉइड शेप क्या होता है वो मैं कल बताऊंगा। इसके अंदर का पूरा अगर हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये लंबाई है, इसको चौड़ाई से गुणा करो और फिर इसको ऊंचाई से गुणा करो। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो क्या क्या गुणा हो जाएगा? 9 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 6 मीटर। ये तीनों को इंटू कर दो। 9 3 जा 27, 27 6 जा इंटू करके देख लो। 42, 4 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 162 मीटर। कितना मीटर इंटू है? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। समझ में आया? इसका जरूरत आप लोगों को जब पड़ता है कहां पे? जब आप लोग 1 लीटर पानी बोलते हो ना, 1 लीटर पानी बोलते हो, तो वो 1 लीटर जो होता है उसके अंदर का पूरा एरिया निकालोगे तो वो मीटर क्यूब पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? मीटर क्यूब पे निकलेगा। बात समझ में आया? इसके लिए भी परेशान मत हो कि सर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई क्यों किया, आप लेंथ ब्रेथ और हाइट को इंटू क्यों किए? सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूं। इसके अंदर का पूरा जगह को निकालो, जो हम लोग को नॉर्मली घर के मामले में जरूरत नहीं पड़ता। ये जरूरत किस मामले में पड़ता है आप लोगों को? जब आप लोग एक डब्बे का कोई सामान खरीदे हो तो कितना सामान है उस डब्बे में, कितना सामान है, तो फिर आपको डब्बे का वॉल्यूम जितना रहेगा सामान उतना ही रहेगा। 1 लीटर के पानी में वॉल्यूम 1 लीटर का है, 2 लीटर के पानी बोतल में 2 लीटर का वॉल्यूम है। बात समझ में आया? आप लोग जब मिल्क पैकेट वगैरह कुछ खरीदोगे ना शेप पे, तो उसको देखना, वॉल्यूम मतलब उसके अंदर का जगह, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसमें उतना ज्यादा क्वांटिटी में सामान होगा। ठीक है, 1 लीटर के दूध में कम दूध रहेगा, 5 लीटर के दूध के डब्बे में ज्यादा दूध रहेगा, क्योंकि 1 लीटर के डब्बे का वॉल्यूम कम है और 5 लीटर के डब्बे का वॉल्यूम ज्यादा है। समझ आया? ये एनक्लोज किससे होता है वॉल्यूम? ये एनक्लोज किससे होता है बताया आप लोग? जैसे एरिया एनक्लोज किससे हुआ था? पेरीमीटर से हुआ था। वैसे इसका जो वॉल्यूम है ये किससे एनक्लोज होता है?
सरफेस एरिया से, ये सारे सरफेस एरिया। और एरिया निकालना बता दिया, इस सरफेस का एरिया निकालना है तो आपको ये लंबाई ये चौड़ाई इंटू करो लंबाई चौड़ाई को, एरिया निकल जाएगा। इधर ये लंबाई ये चौड़ाई इंटू करो, निकल जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसका जब हम लोग शेप पढ़ेंगे, इसका जब हम लोग शेप पढ़ेंगे तब हम लोग, एक बार ध्यान दो सब लोग, जब हम लोग शेप पढ़ लेंगे कल, क्यूब, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तब फिर इसका फॉर्मूला पे जाएंगे। अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया कि पेरीमीटर किसको बोलते हैं, एरिया किसको बोलते हैं, वॉल्यूम किसको बोलते हैं, और सरफेस एरिया किसको बोलते हैं। ये बात सबको अच्छे से समझ में आ गया है? ठीक है।